बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखा रहा हूँ। मुर्ग दाल बनाने का तरीका किस तरीके से तैयार होगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। आप इस तरीके से बनाओ और इंशाअल्लाह ताला आपका दिल जो है ना वो खुश हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये मुर्ग चने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैं वकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा ढाबा स्टाइल में मुर्ग दाल की रेसिपी। किस तरीके से तैयार होगी, बहुत ही टेस्टफुल बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो दाल मुर्ग दाल है वो बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। तो यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जरूर बगैर टाइम ज़ाया किए मुर्ग दाल बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई जो मैंने रख दी है। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ ढाबा स्टाइल में मुर्ग दाल बनाने का तरीका मुकम्मल गाइड करूँगा। तो आपने वीडियो जो है वो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी मेरे पास कुकिंग ऑयल है, आधे कप से ज़्यादा तो इसमें शामिल करूँगा। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, घी है या ऑयल है तो आप उसमें बना सकते हैं। हाँ, तो ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो जी मेरे पास दो प्याज थे दरमियाने साइज़ के, जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। तो जी इसमें शामिल करूँगा। हाँ, तो ये देखिए जी प्याज मेरे माशाल्लाह हल्के गोल्डन हो गए हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो जी मेरे पास लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च है, इसको मैंने ब्रीक चॉप कर दिया। तो जी मैं इसमें शामिल करूँगा। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म करूँगा। 1 मिनट में इसको मज़ीद प्याज़ों के साथ भूनूंगा जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। हाँ, तो लहसुन अदरक को मैंने 1 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से पहले भून लिया है। तो ये मेरे पास ज़ीरा है, आधा चम्मच इसमें शामिल करूँगा। हाँ, तो 1 पाव मेरे पास चने की दाल थी, इसको मैंने अच्छे तरीके से मैंने धो लिया था। तो धोने के बाद मैंने इसको उबाल लिया है। तो माशाल्लाह ये देखिए अच्छी तरीके की दाल जो है ना वो गल गई है। तो ये आधा किलो मेरे पास चिकन है। तो चिकन को भी मैंने धो लिया है। धोने के बाद ये देखिए माशाल्लाह इसकी मैंने इस तरीके से बोटियाँ जो है वो मैंने कर ली हैं। हाँ, तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास आधा किलो मेरे पास चिकन है। तो ये इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मुर्ग चने की दाल। इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब मैं 3 से 4 मिनट जो है ना वो मैं इन तमाम चीज़ों के साथ गोश्त को जो है ना वो मैं भून लूँगा। 2 से 3 मिनट मैंने अच्छी तरीके से मैंने गोश्त को जो मैंने चिकन को मैंने प्याज़ों के साथ फ्राई कर लिया। तो माशाल्लाह आप इसका कलर चेक करें, आप इसकी लुक देखें। अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है एक दालचीनी का टुकड़ा, तो ये भी इसमें शामिल कर दूँगा। और 3 जो मेरे पास लौंग है, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। और साथ में इसमें शामिल कर दूँगा ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर था, जिसको मैंने बारीक बारीक मैंने काट लिया है। तो ये भी इसमें शामिल कर दूँगा। आप टमाटरों को सॉफ्ट होने तक मैं 1 से 2 मिनट जो है ना वो इसको चिकन के साथ में अच्छे तरीके से भून लूँगा। हाँ, तो टमाटर मेरे ये देखिए जी माशाल्लाह अच्छी तरीके से मेरे टमाटर जो है वो मेरे सॉफ्ट हो गए हैं। तो चिकन मेरा जो है वो 1/2% जो है ना वो कुक हो गया। चिकन को पहले डालने का मकसद ये होता है कि इसमें अच्छी सी जो है ना लहसुन अदरक की खुशबू जो है ना इसके अंदर तक चली जाए। अब इसमें शामिल करूँगा स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच इसमें शामिल करूँगा सुरख मिर्च। आधा किलो मेरे पास चिकन था और 1 पाव मेरे पास दाल थी चने की। तो इस हिसाब से जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 चम्मच इसमें जाओगा सफ़ेद नमक। नमक आप जाएगा के हिसाब से कम या ज़्यादा भी शामिल करते हैं। 1 चम्मच बारकर खुश्क धनिया और 1 चम्मच ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। अब अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो ये देखिए मैंने स्पाइसेस डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है दाल चने की, इसको मैंने पहले उबाल करके मैंने रख दिया था। तो ये 1 पाव मेरे पास दाल थी, इसको शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दाल चने की मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगा। देखिए जी मैंने अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये मेरे पास यखनी है जो मैंने दाल बालते वक्त मैंने आधा कप मैंने इसके मैंने निकाल लिया था। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा ताकि हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए।
तो जनाब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में। आज तो अपना दाल डालने के बाद मैंने इसमें आधा कप गिलास जो है वो मैंने पानी का शामिल कर दिया था। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट जो है वो पका लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो मेरे आज की ढाबा स्टाइल में मुर्ग चने की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें, तो इसको मैंने दरमियान में से कट लगा लिया। जब मैं शामिल कर दूँगा तो 3 मिर्चें मैंने बरीक बरीक काट ली थी, ये इसमें शामिल करूँगा। और ये मेरे पास है लेमन, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगा सब्ज़ धनिया, इसको मैंने बरीक बरीक मैंने काट लिया है, तो ये भी इसमें शामिल कर दूँगा। और ये अदरक के स्लाइसेस हैं, इसको भी मैंने काट लिया है, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँ। माशाल्लाह कितनी खुशबुएं आ रही हैं। आज की मेरी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो चलो मैं आपको इसकी जो है ना वो फाइनल लुक जो है वो चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरी आज की मुर्ग चने की रेसिपी थी ढाबा स्टाइल में बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।